मंच पे बैठे मेरे बड़े शंकर जी, हमारे मंदिर के पूज्य पुजारी रोनलाल जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सभी डोला के निवासी और जहाँ पे आए प्लेयर, इन सबको मेरा नमस्कार और इस पावन धरती पे सबको मेरी तरफ से जय माता दी। ये ग्राउंड मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं बड़ी देर से इस ग्राउंड को जानता भी हूँ और कभी खेला भी हूँ इस ग्राउंड पे, और ये स्थान भी मेरे लिए नया नहीं है। और शायद यहाँ पे आज मैं हूँ इसी वजह से, इसी स्थान की वजह से हूँ, इसी माता रानी की वजह से हूँ, इस माता रानी की आशीर्वाद की वजह से हूँ कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद मेरे हाथों से कोई पुण्य काम हुआ है इस जगह पे, जिसका फल आज मुझे मिला है और सेवा करने का मौका, एक अवसर मिला है कि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ, लोगों की सेवा कर पाऊँ, इस इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। मैं आपको एक चीज़ ईमानदारी से बोल देना चाहता हूँ, ये कुर्सियाँ सदा किसी की नहीं रहती, ये पोजीशनें, ये ओहदे, ये कुर्सियाँ, कल कोई था, आज मैं हूँ, कल कोई होगा, लेकिन अगर कुछ रहेगा तो वो काम रहेगा। हम 100% काम नहीं कर सकते, हमें पता है कि हम पूरी 100% लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उनकी उम्मीदों को किसी हद तक मुकाम तक पहुंचाने की, उनको पूरा करने की। मेरा भी एक प्रयास है, मेरी भी एक कोशिश है और ये कोशिश मैं ईमानदारी से पहले दिन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दिन से आज तक मैं यहाँ पे इस माता रानी की जगह पे खड़े होकर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना काम कभी नहीं किया होगा जितना इस 1.5 साल में किया, और ईमानदारी से किया हर एक इलाके को। और आप भंडार से लेके गोडू फलाल तक किसी भी इलाके, किसी भी पंचायत में चले जाइए, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं होगी जहां एटलीस्ट मैंने अपने CDF का कोई पैसा नहीं दिया होगा, थोड़ा ही दिया होगा लेकिन दिया जरूर है। हर जगह कहीं ना कहीं काम करवाने की कोशिश की। और हमारी बदकिस्मती ये रही कि पिछले साल हमें जो मौसम की वजह से जो बरसात हुई उसकी हमें काफ़ी मार पड़ी, जिसकी वजह से हमारी रोड्स डैमेज हो गई। कोई ऐसा रोड नहीं था जो स्टेबल रहा, भंडार से लेके गोटू फलाल तक हमारे सारे रोड डैमेज हो गए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पहले उनको रिस्टोर किया जाए, किसी तरीके से उन रोडों को बहाल किया जाए, जो जनता सफ़र हो रही है उनको कोशिश किया, गाड़ी चलने के लायक रोड बनाई। फिर उसके बाद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनको परमानेंटली रिस्टोर किया जाए, जो गलियां, जो डंगे इसके टूट गए हैं, जो नालियां टूट गई हैं, जो कुछ डैमेज हुआ है, उसके लिए हमने पैसा लाने की कोशिश की। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, और ये नहीं था कि मेरे आने से पहले जो ये रोड थे ये बड़े अच्छे थे, जहाँ इन रोडों पे बड़ा अच्छे से काम हुआ था, सारे ब्लैक टॉप थे, ये रोड पहले भी खराब थे लेकिन बरसात की वजह से तो टोटली चले गए। लेकिन मेरे से पहले भी इन रोडों की दिशा को सुधारने के लिए, इन कंडीशनों को सुधारने के लिए मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पैसा आया होगा। मैंने 1.5 साल के अंदर अंदर इन रोडों को रिस्टोर करने के लिए 45 करोड़ रुपया लाया है इन रोड, और उसमें से आपका शायद 1.5 करोड़ था ये कोटी वाला, हाँ 1.25 करोड़ रुपया इस कोटी रोड के लिए भी आया है। और बड़ा अच्छा काम हुआ है, काफी जगह पुलियों के काम मैंने देखे लगे हुए हैं, डंगों के काम हुए हैं, अच्छा काम हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो लोगों की नीड है पहले उसको पूरा किया जाए। उसके बाद ये एक हमारा सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे जहां हमारी आस्था जुड़ी हुई है माता रानी का मंदिर है। मेरा सबसे जरूरी ये था कि इस दरबार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे गौरीशंकर जी भी ये इस बारे में बात करते रहते थे, हम ये नवरात्रों में यहाँ पे होते थे, यहाँ पे यात्रु आते थे, तो हम उन दिक्कतों को देखते थे कि किस तरीके से यात्रुओं को रहने के लिए मुश्किल आती है, परेशानी आती है। तो हमारे जहन में ये था कि एक धर्मशाला बननी चाहिए यहाँ पे। और आज तक के इतिहास में आप इतिहास के पन्ने खोल के देख लीजिएगा, कभी मंदिरों के रिस्टोरेशन के लिए कभी किसी ने 1 रुपया किसी सरकार ने नहीं दिया होगा, लेकिन हमने 1.5 साल के अंदर अंदर 3.5 करोड़ रुपया मंदिरों के लिए लाया है, जिसमें से 50 लाख रुपया दोले माता मंदिर के लिए भी है, जिसमें से यहाँ की DPR बन के चली गई है। और DPR आप सभी के लोगों की सहमति से बनी है, उसमें धर्मशाल वगैरह रखी हुई है, आपने जो जैसे आपने रखा है वो गई है। आने वाले टाइम में उसका पैसा भी रिलीज होगा और बड़ी जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। अब रही इस बात ग्राउंड की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में एक खूबसूरत ग्राउंड आपको जरूर बना के देंगे। तो मेरी कईयों को लगता है कि इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। मैंने जो वादे किए हैं मुझे याद हैं और उनमें से कई हद तक हमने निभाने की कोशिश भी की और पूरे भी हुए हैं। जो रहे हैं आने वाले वक्त में आपको वो भी पूरे होते हुए दिखेंगे।
मेरा सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि एक यहाँ पे एक बड़े लेवल का एक स्टेडियम हो, जैसे धर्मशाला है उस लेवल का एक स्टेडियम हो। सपने देखने चाहिए, सपने कभी किसी को देखने के लिए रोको मत, और सपने बड़े देखो, ताकि अगर आप वहां नहीं पहुंच सको उसके आधे तक तो पहुंचने की कोशिश करो। हमने एक बड़ा सपना देखा कि हम यहाँ पे एक बड़ा स्टेडियम बनवाएंगे, और उस स्टेडियम को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपया रिलीज भी हुआ। 4 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में रिलीज हुआ, लेकिन उसके लिए डिमांड की गई 100 कनाल लैंड जो है, मिनिमम 100 कनाल लैंड जो है वो चाहिए। आप तहसीलदार साहब से पूछिए, आप एसडीएम साहब से पूछिए, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें 100 कनाल लैंड ही नहीं मिली, 100 कनाल जगह ही नहीं मिली। मुझे लगता था ये दोला था, उसमें से मैंने प्रपोज अपर कोटी भी किया था, मैंने अपना ठग्गर का ग्राउंड भी किया था। 1 इंच जगह ये जो है ये वो सरकारी नहीं है, ये सारी की सारी फॉरेस्ट लैंड, पूरी फॉरेस्ट लैंड है। कोटी में 50 लाख रुपया इशू हुआ, जो फाइनली उसका हम टाइटल चेंज कर रहे हैं। हाँ, वो 50 लाख रुपया आया था यहाँ ग्राउंड बनाने के लिए, लेकिन ये फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से ये वहां रुके, अब इसका टाइटल चेंज करना पड़ रहा है। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास लैंड नहीं है, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको एक मिनी स्टेडियम बनाने का। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर हमने बनी को एक इंटरनेशनल लेवल के एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बैडमिंटन कोर्ट दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आप रोलका में जाके देखिए, रोलका भी हमारा ही है। दोला में अगर नहीं बना, अगर रोलका में बना तो हमें खुश होना चाहिए, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बना ना है, तो बनी का पार्ट हमारा, रोलका भी तो हमारा हिस्सा है। रोलका में आज जो एक वॉलीबॉल कोर्ट बना है, मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरे जम्मू डिवीजन में आपको ऐसा वॉलीबॉल कोर्ट कहीं नहीं दिखेगा। एक इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन वॉलीबॉल कोर्ट वहां पे बन के तैयार है। आज जाइए गर्ल्स स्कूल्स में, वहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो है बनी में, आप जाइए वहां पे एक बैडमिंटन कोर्ट बना है, इंटरनेशनल लेवल का एक बैडमिंटन कोर्ट दिया है, हमने किया है। अगर हम जहां पे 100 रुपए का काम नहीं करवा सकते तो वहां हमने 50 रुपए का भी करवाने की कोशिश की है। हमने इंतजार नहीं किया कि पहले 2-3 साल हम अपने पैर जमा लें, पहले समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे कैसे होता है। हमने पहले दिन से कोशिश की है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। बड़े भाई साहब ने जैसे बात की बलजेटी टू चिऊ रोड का, ये इन्होंने मेरे से पहले भी इसका जिक्र किया, बड़ी बार जिक्र किया, लेकिन आप सर्वे तो करवाओ पहले इसका। अब अपनी सहमति करके सर्वे, तो आपकी सहमति नहीं बन रही अभी उस चीज पे, लेकिन आप सारे इस प्लेटफॉर्म पे आओ, करना क्या है और कैसे सर्वे कराना है। आप सर्वे कराने के लिए तैयार हुई, सर्वे करवाइए उसका। आप डिले कर रहे हो उस चीज को, ये पहले डिले हो चुका है। अगर इसका पहले सर्वे हुआ होता, जैसे अभी रोड पिछले 5 और 10 रोड आए हैं हमारे पीएमजीएस के, उन रोडों में ये भी आ चुका होता, लेकिन आपने डिले कर दिया। अब नेक्स्ट फेज में ये आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पहले आप एक सहमति बनाइए और इस रोड का सर्वे करवाइए, उसके बाद का आगे प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन जब तक आप ये लोग नहीं करोगे तब तक मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। ये सारा मैं चेयरमैन साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि एक मीटिंग रखिए और सहमति बनाइए कि क्या आपने सर्वे करवाना कैसे है। जैसे आप बोलेंगे, मेरी उसमें कोई ये नहीं रहेगा मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से रोड बनेगा, सर्वे आपकी मर्जी से होगा। आप इस सहमति पे आइए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। दोला टू चिऊ, मेरी गारंटी रही, मेरे टेन्योर में ये रोड जरूर बनेगा। ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल ही बन जाऊंगा, लेकिन मेरे टेन्योर में जरूर बनेगा। मैं अपने टेन्योर में दोला टू चिऊ और देरी गला टू धुमान, अपने टेन्योर में ये रोड बना के जरूर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा था। और बाकी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब धूप भी लग गई है, मैं चाहता हूं इसको कंटिन्यू किया जाए मैच को। बाकी किसी की दिक्कत परेशानी हो, अभी थोड़े दिनों तक मैं बनी में ही हूँ, तो आके मेरे से मिल सकते हैं, अपनी दिक्कतें परेशानी मुझे सुना सकते हैं, जो भी इश्यूज हो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सबने मेरे को यहाँ पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी मुलाकात होते रहेगी। हम सभी एक पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात, हिंदू मुस्लिम से उठ के एक बार डेवलपमेंट की बात करते हैं। छोड़ो इन सारी चीजों को, जब आएगी इलेक्शन तब देखा जाएगा। जिसने जिस पार्टी को समर्थन करना होगा खुले दिल से कीजिए, जिसने जिस ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करना होगा खुल के कीजिए। लेकिन ये 3-3.5 साल बचे हैं, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरा फायदा लीजिए, जितना ले सकते हो लेने की कोशिश कीजिए। आइए मेरे पास, मांगिए मेरे से, आपका हक बनता है। मैं आपके लिए हूँ, आपका चुना हुआ एक नुमाइंदा, एक नौकर होता है। मैं आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ। अगर इस 3.5 साल में आप मेरा फायदा नहीं ले पाए तो शायद ये आपके लिए एक बड़ी गलत बात होगी और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी। मैं अपने टेन्योर में आपको फायदा नहीं दिला पाया। आप बोलोगे ना, मेरे से नहीं होगी। पिछले साल भी शायद इस स्टेडियम को छोड़ के जाए, इस रोड को छोड़ के, और जो छोटे छोटे मोटे काम इस दोला के लिए बोले होंगे वो मैंने करने की कोशिश की है, चाहे वो गलियां थी चाहे कुछ भी थी। आप आइए मेरे साथ, मिलिए, बात कीजिए, जो भी दिक्कत परेशानी आती है आप सुनाइए। हम ईमानदारी से, हम वचनबद्ध हैं आपकी बातों को सुनने के लिए और आपका काम पूरा करने के लिए। आगे भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।
अगर आप चाहते हैं सुकून, ठंडी हवाएं और प्रकृति के खूबसूरत नजारे, तो आइए क्रेजी विला सरथल में। यहाँ मिलेंगे आरामदायक कमरे, स्वादिष्ट घर जैसा खाना और शांत माहौल, जो आपके सफर को बना देगा यादगार। फैमिली ट्रिप हो या दोस्तों के साथ घूमना, हर सफर के लिए परफेक्ट जगह है क्रेजी विला। तो जब भी आए सरथल, ठहरिए क्रेजी विला में, जहां हर पल मिलेगा अपनापन और सुकून। रूम बुकिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9797384503।